जय हिंद दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नई क्लास। तो जीडी वाले बच्चों के लिए अपन ने मैराथन सीरीज स्टार्ट कर रखी है। आज डे होगा 13। टॉपिक आज का होने वाला है टाइम स्पीड डिस्टेंस। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही गजब टॉपिक आप लोगों का, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं दोस्तों इसमें। तो मैंने इस क्लास में सभी टाइप कवर करवाई है, तो जीडी एस्पिरेंट बिल्कुल भी इस क्लास को स्किप नहीं करे। देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन सिंपल सा पूछा गया है कि किलोमीटर में चेंज करना है मीटर पर सेकंड को। तो अपन जानते हैं दोस्तों कि मीटर पर सेकंड से यदि किलोमीटर में चेंज करना हो आपको, 18/5 से अपन मल्टीप्लाई करते हैं। और यदि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। याद कैसे रखोगे? छोटी से बड़ी यूनिट में तो बड़े से मल्टीप्लाई, और बड़े से छोटे में तो छोटे से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 35 मीटर पर सेकंड को चेंज करना किलोमीटर में, तो 35 इंटू 18/5, 5 से काटेंगे 7, 18 7 126 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी। एक कार 25 मिनट में 30 किलोमीटर और 250 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी चाल को किलोमीटर में निकालना है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 30 किलोमीटर प्लस 250, 30,250 ये डिस्टेंस हो गई। टाइम कितना भाई हमें? 25 मिनट। ठीक है, अब आपको पहले करेंगे मीटर पर सेकंड में चेंज, तो इंटू 60 कर देते हैं। शून्य से शून्य कैंसिल, 25 से काटेंगे, 25 से 25, 5 और 2, 25 5 5 2 50, तो 25 से 25 121/6। यह है मीटर पर सेकंड में। इंटू करना किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18/5 से डिवाइड क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 से काटेंगे 3, तो 121 दिया 363, तो 363 डिवाइड बाई 5, तो 5 7 35, 5 दूनी 10 और 5 6 30, 72.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए बी की चाल का अनुपात दे रखा है दोस्तों यहाँ पे 3:5। तो यहाँ पे ए बी का स्पीड कैसे दे रखा है? ए बी का स्पीड दे रखा है अपने पास है 3:5। तो डिस्टेंस यदि अपने पास फिक्स हो, निश्चित दूरी दे रखी, डिस्टेंस फिक्स हो, तो टाइम उल्टा होता है। तो टाइम इसका अपोजिट हो जाएगा भाई 5:3। अब ये बोल रहा है कि बी को दूरी तय करने में 18 मिनट लग रहा है, तो यहाँ बी का टाइम कितना? 3 की वैल्यू 18 है, तो 1 की वैल्यू 6 आएगी, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 30 मिनट। 5 की वैल्यू आएगी 30 मिनट। ऑप्शन नंबर बी। एक कार चालक को एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय का 40% कम करना है। तो भाई टाइम बोला है क्वेश्चन में 40% कम करना है, तो 40% मतलब होता है 40% 2/5। तो क्वेश्चन में बोला है कि टाइम अपने पास दे रखा है 5 से 2 कम करना, तो 3 टाइम लेके आना उसको। तो अपने पास डिस्टेंस फिक्स है, तो स्पीड क्या आएगी? 3:5। तो स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी भाई? 3 से 5 बढ़ाएंगे, 2 स्पीड बढ़ाएंगे, 2 बढ़ाएंगे, किस पे बढ़ाएंगे? 3 पे। तो 2/3 इंटू 100 इजिकल टू आएगा 66, 2/3%। ऑप्शन नंबर ए। सुमन 22 किलोमीटर की चाल से कार चालक और एक निश्चित दूरी तय करती है, और वह 17 किलोमीटर की चाल से स्कूटर चलाकर प्रारंभ बिंदु पर लौट आती है। तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल निकालनी। तो औसत चाल का दोस्तों फॉर्मूला याद कर लो आप। एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स आपका ही 2xy/x + y। एग्जाम में TDS से एक क्वेश्चन 100% आएगा। 2025 में देखो आया है, 26 में भी आएगा ये क्वेश्चन। तो 2xy, 2 इंटू एक्स कितना है? 22, और y कितना है? 17/22 + 17 39। इससे इसको भाग कर लो, तो 44 इंटू 17, 17 चौक 68, 17 चौक 68 और 6 74, 748 में भाग करना 39 से, तो 39 से कम 39, 39 × 351, 7 बचेगा 7/39, तो 39 सही 7/39, 19 से 7/39। ऑप्शन नंबर सी। एक कार प्रत्येक 2 किलोमीटर की 4 क्रमांक दूरियां, तो डिस्टेंस कितनी है टोटल भाई? डिस्टेंस आएगी 2 × 4 8 किलोमीटर।
पहली दूरी 10 किलोमीटर के हिसाब से तो 2/10, दूसरी 2/20, तीसरी 2/30, चौथी 2/40। तो आपको निकालना है, उसकी दूरी निकालना है भी, औसत चाल निकालनी सॉरी। तो 2 चौक 8 तो आएगा, यहाँ से दोस्तों प्लस एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 120। तो 10 से 12 दूनी 24, 20 6 दूनी 12, 30 4 दूनी 8 और 40 3 120, 3 दूनी 6, 120 जाएगा ऊपर। 8 इंटू 120 अपॉन 12 8 20, 20 24 36, 20 30 50, 50 से भाग कर लो भाई, शून्य शून्य कैंसिल, 12 8 96। अब 96 को 5 से भाग करना है तो 19.2 आएगा, 19.2 इसकी औसत चाल आएगी, ऑप्शन नंबर ए। तिरुपति 48 किलोमीटर, तिरुपति 48 किलोमीटर की चाल से 120 किलोमीटर और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 180 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसका औसत चाल कितना होगा भाई, ठीक है भाई। तो औसत चाल के लिए चाहिए टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस क्या है भाई, यहाँ पे 180 प्लस 120 इक्वल टू 300। तो 300 दूरी आ गई, अपॉन में अपने पास स्पीड कितनी है, स्पीड कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या होता है, टाइम होता है। तो 120 अपने पास डिस्टेंस है, 48 स्पीड है पहले की, तो दूसरी डिस्टेंस 180 है और स्पीड क्या है अपने पास है 45। तो ये तो कटेगा 4 बार और ये 48 दूनी 96 2.5। तो 300 तो अपने पास दूरी हो गई है और अपने पास 2.5 और 4 6.5 के अपने पास क्या है दोस्तों, 6.5 आपके पास क्या लग रहा है, ये स्पीड है। आपको औसत चाल निकालनी है तो इसमें इसका भाग कर लो भाई। इसमें इसका भाग कैसे करेंगे, तो यहाँ से पॉइंट आएंगे 0 आएगा, 5 से काटेंगे इसको 600 अपॉन में 13, तो ये आएगा भाई अपने पास 13 चौक 52 और 13 छकाने 78, 46.15। ऑप्शन नंबर दोस्तों आ रहा है ए, सॉरी सी। एक यात्रा का 3/5 भाग 84 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से तय किया जाता है। यात्रा की शेष दूरी 56 किलोमीटर की गति चाल की जाती है। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल निकालनी भी, तो 3/5। तो टोटल डिस्टेंस 5 अपनी 5 डिस्टेंस टोटल है भाई, उसका 3 भाग कर रहा है 84 किलोमीटर स्पीड से, उसका 2 भाग 56 की स्पीड से इक्वल में भाई आपको निकालना क्या है, इसका औसत चाल निकालना है। तो काटेंगे इसको, ये जाएगा अपने पास 28 बार, ये 28 बार, तो 28 ऊपर जाएगा तो 5 इंटू 28 अपॉन में 2, 2 से काटेंगे 14, 2 से काटेंगे 14, तो 14 इंटू 5 70। औसत चाल दोस्तों यहाँ से क्या आएगी 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। किसी बच्चे का डाउट भाई, टोटल डिस्टेंस 5 थी, 5 का 3 भाग 84 की स्पीड से, 2 भाग 56 की स्पीड से, काटा यहाँ पे 28, यहाँ पे 28, एलसीएम 28 से ऊपर जाएगा 28, यहाँ पे 1 + 1 2 आएगा, वो नीचे आ गया, 2 से काटेंगे 14 5 70, तो 70 आ गई इसकी एवरेज स्पीड। रोबिन किसी दूरी का 1/4 भाग 20 किलोमीटर की चाल से, 1/4 भाग है भाई, तो 1/4 भाग आएगा x/4 इंटू 20 प्लस अगला 1/4 भाग x/4 भाग स्पीड क्या है, स्पीड क्या भाई इसमें 10 की, और बचा हुआ 2 भाग x/2 भाग 80 की स्पीड से। तो टोटल टाइम t लग रहा है, तो आपको निकालना क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है दोस्तों। एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 160, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 4x और यहाँ पे x = t। तो ये क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ से 7x = 160t, x आएगा 160 अपॉन में 7, तो
एक्स बाई टी आ जाएगा अपने पास, एक्स बाई टी 160/7 आएगा। इसको भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, 22.86 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी। एक व्यक्ति पहले 11 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में, अगले 22 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में, तो टोटल डिस्टेंस आगे भी दोस्तों, टोटल डिस्टेंस आगे 11 + 22 33, तो 33 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना 60 और 30 90। अब चेंज करना किलोमीटर तो इंटू 60 कर देंगे, 20 से काटेंगे 3, 20 से काटेंगे नहीं 30 से काटेंगे 2, और 30 से 3, 3 से 11, तो एवरेज स्पीड क्या आई भाई यहाँ से 22 किलोमीटर प्रति घंटा, 22 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। चंडीगढ़ से अमृतसर की दूरी है 50 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे अभी 50 × 4.5 डिस्टेंस इंटू टाइम, तो डिस्टेंस आएगी भाई यहाँ पे 225। ठीक है भाई, 50 चौक 200, 50 × 5 25, नहीं 5 × 5 25, तो 225 आ गई। ठीक है भाई, अब 225 दूरी आ गई, उसको वो 30 मिनट पहले, मतलब 4:30 के बजाय 30 मिनट पहले 4 घंटे में तय करना चाहता है, तो स्पीड क्या होगी फिर उसकी, अब स्पीड होगी उसकी भाई दोस्तों 225, तो डिस्टेंस है और टाइम 4 घंटे है, तो 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 56.25 स्पीड उसकी होगी। अब तब उसको 4 घंटे में ये दूरी तय कर पाएगा वो। पहले स्पीड थी 50, अब स्पीड है 56.25, कितनी बढ़ाई उसने 6.25, ऑप्शन नंबर बी। रमेश 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 1 घंटे 30 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करता है, तो डिस्टेंस होती है दोस्तों अपने पास स्पीड इंटू में टाइम, 6 × 1 1/2, तो यहाँ से 6 × 3/2 आएगा दोस्तों, 2 से काटेंगे 3, 9, डिस्टेंस आ गई 9। अब बोल रहा है कि 9 किलोमीटर को 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ने में टाइम क्या लगेगा, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो 9/8। अब आपको चेंज करना है मिनट में, तो ये तो आएगा अपने पास घंटे में, इंटू 60 कर देंगे अभी, तो 960, 9 × 6 = 54, 540 अपॉन में 8, 8 × 6 = 48, 856, 67.5 मिनट, ऑप्शन नंबर डी। रमेश स्थान जे से चलना शुरू करता है, 28 घंटे में स्थान के पर पहुंचता है, वह कुल दूरी का 2/5 भाग, तो कुल दूरी अपने पास 5 मान लेते हैं, उसका 2/5 भाग 10 की स्पीड से, तो यहाँ पे 2/5 भाग 10 की स्पीड से, तो 5 × 10, और बचा हुआ 3/5 भाग, बचा हुआ 3/5 भाग भाई वो 20 की स्पीड से, टोटल टाइम लग रहा है उसको 28। ठीक है भाई, ये तो करेंगे, यहाँ पे इसको 2x ले लो और इसको 3x ले लो भाई। ठीक है, तो यहाँ देखो दोस्तों, अब देखो एलसीएम आएगा 5 × 5 अपॉन में, दोस्तों ये 5 लेना है नहीं इसमें, यहाँ पे 1 मिनट रुको, 5 चाहिए नहीं अपन को, यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा सीधा इसको, 2x + का 3x/5। ठीक है भाई, इक्वल में कितना आएगा 20 आएगा, इक्वल में कितना आएगा 20 यहाँ पे। अब यहाँ से एलसीएम कितना आएगा मेरा 100, तो ये बचेगा 4x + का 3x = 28, तो ये 7x अपॉन में 100 = 28, 7 से काटेंगे 4, तो x की वैल्यू आएगी 400, तो 400x माने क्या माना है टोटल डिस्टेंस इनकी बीच की दूरी, तो 400 किलोमीटर, ऑप्शन ए। रमेश 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, वह स्कूल 4 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो वह स्कूल निर्धारित समय से 12 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसके स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी निकालनी हुई। ठीक है भाई, अब देखो दोस्तों 16 किलोमीटर की चाल से चलता है, तो 16 की चाल से चलता है, 16 अपॉन में
नहीं, यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन में 16 माइनस डिस्टेंस अपॉन में 20। तो वो देखो 4 मिनट पहले देरी से और 12 मिनट पहले यदि अपोजिट टाइम आए तो सम होता है। तो 4 और 12 16 अपॉन में 60 कर देंगे भाई, मिनट को घंटे में चेंज कर देंगे अपन। तो यहाँ से एलसीएम आएगा 80, 5D माइनस 4D इक्वल टू 16 अपॉन में 60, 20 से 3, 20 से 4, तो यहाँ से D कितना आएगा 64 अपॉन में 3, और D मैंने दोस्तों यहाँ पे क्या माना था, डिस्टेंस इनके बीच की दूरी, ऑप्शन नंबर D। जब एक व्यक्ति अपने सामान्य गति का 6/7 चल रहा है तो उसकी नॉर्मल स्पीड है ना, और ये अब नॉर्मल स्पीड है, नॉर्मल 7 की स्पीड है मगर वो 6 की स्पीड चल रहा है, तो डिस्टेंस फिक्स है उसकी। तो भाई अपने पास ये उसकी स्पीड है, तो टाइम क्या होगा, इसका उल्टा आएगा, 6:7 आएगा। पहले 6 मिनट तो अब 7 मिनट, 1 मिनट ज़्यादा लग रही है, 1 की बजाय बोला 10 मिनट देरी लग रही है। तो पूछा है 6 की वैल्यू, सामान्य टाइम पूछा है, तो 10 × 6 60 मिनट, 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर्स। 1 घंटा उसको सामान्य के कंपैरिजन में ज़्यादा लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी। एक बस अपने निर्धारित समय से 60 मिनट देरी से रवाना होती है, लेकिन 150 किलोमीटर दूर स्थित अगले गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए उसकी सामान्य चाल में 5 किलोमीटर की वृद्धि हो जाए तो बस की चाल, तो 150 किलोमीटर की दूरी है, अपॉन में स्पीड पहले एस है, ठीक है भाई। अब बोला है 150 की तो दूरी है, मतलब स्पीड एस में 5 बढ़ा दी है, तो भाई अपने पास इक्वल में टाइम क्या लगेगा, निर्धारित समय से 60 मिनट देरी से, तो 60 अपॉन में 60 ले लेता हूं मैं, 1 ले लेता हूं यहाँ पे इक्वल में। अब दोस्तों इक्वल में 1 लिया, 1 की वैल्यू क्या होती है, 60/60 ले सकते हैं, ठीक है भाई। ये काटेंगे तो क्या बनेगा, 1 ही बनेगा। अब इसको सोल्व करके एस की वैल्यू आएगी, वही आंसर है, मत सोल्व नहीं करेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन कौन सी ऑप्शन में 1 आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 अपने एस ले रहा हूँ 25 में, तो 150 अपॉन 25 माइनस 150 अपॉन 25 प्लस 30, तो 25 से काटेंगे 6, 30 से काटेंगे 5, 6 माइनस 5 इक्वल टू 1, मतलब ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। यदि ऑप्शन कई बार ज़्यादा मैच नहीं करे तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एस की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। यहाँ से अगला एक सेम क्वेश्चन आप करोगे, बिल्कुल सेम डिटो क्वेश्चन है, 210 अपॉन में एस माइनस 210 अपॉन में एस प्लस 10, आप वैल्यू पुट करोगे ऑप्शन से तो हो जाएगा आपका। एक्स बिंदु पी से 12 किलोमीटर घंटे की चाल से चलता है और वह उसकी शुरुआत के 6 घंटे बाद वाई चलता है, तो एक्स का अपने पास डिस्टेंस कितनी आएगी भाई, 12 × 6 72 किलोमीटर। उसके बाद में कौन चल रहा है आपका, वाई चल रहा है पी बिंदु से, तो वाई चल रहा है 16 की स्पीड से साइकिल से, और उसी साइड चल रहा है, तो सापेक्ष चल रहा है। सापेक्ष मतलब क्या होता है, रिलेटिव स्पीड। जब यदि अपन किसी पर्सन के पीछे चल रहे हैं, उसके सामने मतलब उसके आगे चल रहे हैं, तो अपनी स्पीड और उसकी स्पीड में से माइनस करेंगे अपन, तो उसको बोलते हैं अपन रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल। तो वो कितनी आएगी, 16 माइनस 12, मतलब वो 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा ही चल पा रहा है, तो 72 किलोमीटर आप आगे चले गए एक्स से, तो 72 डिवाइड बाई 4, 18 घंटे लगेंगे एक्स को पकड़ने में, किसको, वाई को लगेगा 18 घंटे। अब पूछा है वाई एक्स को प्राइम बिंदु से कितनी दूरी पे है मिलेगा, तो वाई 18 घंटे चलेगा, 18 घंटे इंटू वाई की स्पीड क्या है 16 की, तो 18 × 16, 8 से 48, 8 कौन सी ऑप्शन में, ऑप्शन सी में ही है, तो 288 किलोमीटर। तो वाई एक्स से 288 किलोमीटर दूरी पर स्थित है पी से, ऑप्शन नंबर सी। अमन 16 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है, अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि करके वह समान दूरी पे 16 घंटे में 14 घंटे में तय कर सकता है, तो दूरी ज्ञात कीजिए अभी। तो देखो भाई दोस्तों, यहां पे 16 घंटे टाइम दे रखा अमन का, 16 और 14, तो टाइम दे रखा अपने पास 16 14, तो अपने पास स्पीड कितनी आएगी भाई, उल्टा हो जाएगा इसका,
14 और 16, पहले 14 की स्पीड अब 16 की स्पीड से काट लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। तो 2 स्पीड आपने बढ़ाई है, 2 नहीं है, 2 की वैल्यू 5 बढ़ाई है, तो 1 की वैल्यू आएगी 5/2। तो 14 की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 5/2 इंटू 14, 2 इंटू 7, 7 5 35। तो 35 स्पीड हो गई है। आपको निकालनी है उनकी बीच की दूरी, तो 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 35 इंटू 16, 16 पंजो 80, 8 कैरी, 16 3 48, 8 54, 16 3 48 और 8 56, 560। तो 560 उनके बीच की क्या होगी भाई? दूरी होगी। ऑप्शन नंबर ए। 2 लड़के 900 मीटर लंबे पुल को विपरीत छोर पर खड़े यदि वे क्रमशः से 10 मीटर और 8 मीटर की ओर से चल रहे हैं दूसरे, जैसे एक बीच में पोल है, एक पर्सन यहाँ चल रहा है, एक पर्सन यहाँ चल रहा है, अपोजिट चल रहे हैं। तो अपोजिट चल रहे हैं एक दूसरे के, वो अपोजिट में दोस्तों अपने पास जो स्पीड होती है, सॉरी वो अपने पास स्पीड होती है, क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो 10 मीटर की स्पीड और 8 मीटर की स्पीड अपोजिट चले तो ऐड करेंगे, सेम डायरेक्शन में माइनस करते हैं और अपोजिट में प्लस करते हैं। तो 900 मीटर दूरी हो गई और स्पीड 10 + 8 18, तो 18 इंटू करेंगे तो इसको कितना आएंगे? 50 मिनट। तो दोनों को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा भाई? 50 मिनट। ऑप्शन नंबर ए। मोहन और सोहन एक ही समय पर बिंदु पी क्यू से एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं। मोहन और सोहन की चाल है 24 और 18, एक दूसरे की ओर। तो एक दूसरे को और देखो, बोला यहाँ पे स्पीड एंड मोड रिस्पेक्टली दे आर मीट ईच अदर टुवार्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के साइड। तो एक दूसरे की तरफ हो, तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे? 24 और 18 इनकी स्पीड सम करते हैं अपन अपोजिट में, तो अपने पास स्पीड कितनी आएगी? 24 और 18 42। तो यहां पे इनका देखो 24 + 18, ये तो आ जाएगी 42 किलोमीटर प्रति घंटा टोटल। और यहां पे 10 मिनट के बाद मिल रहे हैं, तो मिनट को चेंज करेंगे घंटे में, 10/60 1/6। तो ये तो स्पीड आ गई, ये अपने पास टाइम आ गया। डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड 42 की, टाइम 1/6, तो डिस्टेंस आएगी 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर डिस्टेंस क्या आएगी? 7 किलोमीटर इनके बीच की दूरी। ऑप्शन नंबर डी। एक रेस में 100 बाइकें भाग लेती है, पीली हैरी बाइक शामिल है, सभी बाइकों की औसत 35 दे रखी है, पीली बाइक की औसत चाहिए। तो येलो बाइक की स्पीड है भाई आपके पास कितनी है? 55। और ग्रीन बाइक की स्पीड कितनी है भाई आपके पास? 30। एवरेज क्या है इनकी? स्पीड 35। तो यहाँ लगाएंगे एलिगेशन, मिक्सर एलिगेशन लगाएंगे, तो 35 - 30 5, 55 - 35 20। तो रेशियो क्या बनेगा? 1:4। तो येलो बाइक 1 और ग्रीन बाइक 4, टोटल कितनी है? 5। 5 की वैल्यू 100, तो 1 की वैल्यू आएगी 20। पूछी किसकी वैल्यू? 4। ग्रीन बाइक पूछी है, हैरी बाइक पूछी है, कितनी बाइक हैरी होगी? तो 4 की वैल्यू पूछी है, तो 4 की वैल्यू आएगी 80। तो 100 में से 80 बाइक आपकी हैरी है। ऑप्शन नंबर डी। एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से तय की जाती है, इस दूरी को दोगुनी कर दी जाए और 6 गुना समय कर दिया जाए, तो आपके पास दोनों चाल का अनुपात। तो डिस्टेंस बोला है, स्पीड इंटू में टाइम, पहला S1 है, टाइम क्या अपने पास 1 है। अब दूसरी डिस्टेंस है, उसको 2 गुना कर दी डिस्टेंस को, और स्पीड है ना, उसको अपने पास स्पीड का और टाइम को 6 गुना करना है। डिस्टेंस 2 गुना और टाइम को 6 गुना, तो टाइम को 6 गुना कर देंगे अपन। तो 2 से काटेंगे यहाँ पे 3, तो S1 में S2 क्या आएगा दोस्तों? यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो ये आएगा 3:3/1, 3:1। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैथ बाय साइंस सर को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना नहीं भूले। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। धन्यवाद।